एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में मोहनलाल नाम का एक मेहनती किसान अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। दोनों की जिंदगी उनकी छोटी सी खेती पर ही टिकी हुई थी। लेकिन उस साल मौसम ने जैसे उनसे मुंह मोड़ लिया था। आसमान में बादल तो आते, लेकिन बिना बरसे ही लौट जाते। धरती फटने लगी थी, खेतों में दरारें पड़ चुकी थीं और हरियाली की जगह अब सिर्फ सूखी मिट्टी ही दिखाई देती थी। गांव के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। कुएं सूखने लगे थे, तालाबों में कीचड़ के अलावा कुछ बचा नहीं था। मोहनलाल का खेत, जो कभी हरा भरा लहराता था, अब धीरे धीरे सूखकर बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका था। मोहनलाल थका हारा अपने खेत से घर लौटता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही होती है। ये कब तक चलेगा? हमारी फसल तो अब बिल्कुल खत्म होने वाली है। क्या करूं सीता, ऊपर वाला ही मेहरबान नहीं है। आसमान से एक बूंद पानी नहीं गिर रहा। एक बात कहूं, आप नाराज मत होना। अरे कहो भी। क्यों ना आप हरीराम के खेत वाले कुएं से थोड़ा पानी मांग ले। अगर वो थोड़ा भी पानी दे दे तो शायद हमारी फसल बच जाए। क्या? हरीराम? अरे वो तो अपने पानी को लेकर बहुत सख्त है। वो किसी को आसानी से पानी नहीं देता। लेकिन एक बार कोशिश करने में क्या जाता है? आखिर हम सब एक ही गांव के हैं। मुसीबत में एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? मुझे नहीं लगता वो मानेगा। कहीं बेइज्जती हो गई तो? अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हमारी मेहनत कैसी बचेगी? पूरे साल की उम्मीद इसी फसल पर टिकी है। ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं बात करके देखता हूं। मोहनलाल भारी कदमों से हरीराम के खेत की ओर बढ़ता है। हरीराम अपने खेत में खड़ा कुएं से पानी निकाल रहा होता है। राम राम हरिराम भैया, एक जरूरी काम से आया हूँ। हाँ बोलो मोहन, क्या बात है? भैया, इस सूखे ने मेरी हालत बहुत खराब कर दी है। मेरी फसल सूखने वाली है। अगर आप अपने कुएं से थोड़ा सा पानी दे दें तो शायद मेरी फसल बच जाए। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। देखो मोहन, मेरा पानी भी बहुत सीमित है। अगर मैं हर किसी को देने लगूंगा तो मेरा खुद का खेत भी सूख जाएगा। भैया, मैं ज्यादा नहीं मांग रहा, बस थोड़ा सा, जितने में मेरी फसल बच जाए। मोहन, मैंने एक बार कह दिया ना, मैं पानी नहीं दे सकता। तुम चाहे जितनी भी विनती कर लो। भैया, अगर आप मदद नहीं करेंगे तो मेरी साल भर की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। मेरा घर परिवार इसी फसल पर टिका है। हर किसी को अपनी परेशानी खुद ही संभालनी पड़ती है। तुम भी कोई और रास्ता ढूंढो, मुझसे उम्मीद मत रखो। ये शब्द मोहनलाल के दिल पर चोट की तरह लगते हैं। वो धीरे धीरे वहां से लौट जाता है। उसके कदम भारी हैं और मन टूट चुका है। सीता दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही होती है। जैसे ही मोहनलाल पास आता है, उसके चेहरे को देखकर ही सीता सब समझ जाती है। क्या हुआ? उन्होंने मना कर दिया ना? हाँ, मैं उसके पास गया, बहुत समझाया, हाथ जोड़कर भी कहा, लेकिन वो नहीं माना। कहता है उसका पानी भी कम है और वो किसी को नहीं दे सकता। अब समझ नहीं आता क्या करें। हमारी फसल तो अब पूरी तरह खत्म हो जाएगी। मुझे पहले से ही अंदाजा था कि वो नहीं मानेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान लें। तो फिर क्या करें? क्यों ना हम अपना खुद का कुआं खुदवा लें? क्या? कुआं? हाँ, अगर हमारा खुद का पानी होगा तो हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सीता, कुआं खुदवाना आसान नहीं होता। उसमें बहुत खर्च आता है। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? मैं जानती हूँ, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है।
अगर अभी कुछ नहीं किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप गांव के मुखिया जी के पास जाइए, उनसे मदद मांग लीजिए। जब फसल अच्छी होगी तो हम धीरे धीरे उनका कर्ज चुका देंगे। मोहनलाल कुछ देर सोचता है, फिर उसकी आंखों में हल्की सी उम्मीद चमकती है। हाँ, शायद यही सही रास्ता है। ठीक है, मैं कल सुबह ही मुखिया जी से बात करूंगा। सीता हल्की मुस्कान के साथ भगवान की तरफ देखती है। भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। मोहनलाल सिर हिलाता है और गांव के मुखिया के घर की ओर चल पड़ता है। उसके मन में डर भी है, लेकिन उम्मीद भी। मुखिया चारपाई पर बैठे कुछ लोगों से बात कर रहे होते हैं। प्रणाम मुखिया जी। अरे मोहनलाल, आओ आओ। कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? जी, मैं एक जरूरी काम से आया हूँ। मुझे थोड़ी मदद चाहिए। कैसी मदद? खुलकर बताओ, क्या परेशानी है? मुखिया जी, इस बार सूखे ने मेरी हालत बहुत खराब कर दी है। मेरी फसल बर्बाद होने की कगार पर है। मैंने हर जगह कोशिश की, यहाँ तक कि हरिराम से भी पानी मांगा, लेकिन कहीं से मदद नहीं मिली। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? मुखिया जी, मैं आपसे कुछ पैसे उधार लेना चाहता हूँ, ताकि अपने खेत में कुआं खुदवा सकूं। मैं वादा करता हूँ, जैसी ही फसल ठीक होगी मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। मुखिया कुछ देर सोचते हैं, फिर मोहनलाल की आंखों में देखते हैं। ठीक है मोहनलाल, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। तुम मेहनती आदमी हो और तुम्हारी बातों में सच्चाई है। मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। मोहनलाल की आंखों में चमक आ जाती है। लेकिन ध्यान रखना, समय पर कर्ज चुकाना होगा। जी मुखिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मोहनलाल पैसे लेकर घर लौटता है। अब उसके चेहरे पर चिंता नहीं, बल्कि एक लक्ष्य है, अपने खेत को बचाना। अगली ही सुबह सूरज उगते ही मोहनलाल मजदूरों को बुला लेता है। खेत में कुआं खोदने का काम शुरू हो जाता है। दिन भर कड़ी मेहनत, पसीना, थकान और बीच-बीच में मुश्किलें। कभी पत्थर रास्ता रोकते तो कभी मिट्टी धंसने लगती। लेकिन इस बार मोहनलाल रुकने वाला नहीं था। लगातार 3-4 दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार कुआं तैयार हो जाता है। शाम का समय, डूबते सूरज की रोशनी में नया कुआं चमक रहा होता है, मानो मोहनलाल की मेहनत का इनाम सामने खड़ा हो। देखिए जी, हमारा कुआं बन गया। आपने कितनी मेहनत की है, आज सच में दिल खुश हो गया। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। हमारे अपने खेत में पानी होगा और हमारी फसल भी बच जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है, अब हमारे दिन बदलने वाले हैं। हाँ सीता, ये सब तुम्हारी समझदारी की वजह से हुआ है। अगर तुम मुझे हिम्मत नहीं देती तो शायद मैं ये कदम कभी नहीं उठा पाता। दोनों कुएं को देखते हैं। उनकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि नई उम्मीद और विश्वास होता है। आज इस कुएं को देखकर लग रहा है हमारी मेहनत रंग लाई है। हाँ, अब हमारी फसल फिर से लहलहाएगी और हमारी जिंदगी भी संभल जाएगी। मोहनलाल आसमान की ओर देखता है। बस भगवान से यही दुआ है, ये कुआं हमेशा भरा रहे और हमारे खेतों में हरियाली बनी रहे। चलो अब घर चलते हैं, कल से नई शुरुआत करेंगे। दोनों खुशी खुशी घर लौट जाते हैं। उनके चेहरों पर पहली बार सुकून और राहत साफ नजर आती है। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब उनकी सारी परेशानियां खत्म हो चुकी। अगली सुबह नई उम्मीद के साथ, सूरज की पहली किरण के साथ मोहनलाल और सीता जल्दी उठते हैं।
उनके मन में नए सपने, नई उम्मीदें। दोनों से अपने खेत की ओर बढ़ते हैं। एक चौंकाने वाला नजारा। जैसे ही वे खेत में पहुंचते हैं, दोनों अचानक रुक जाते हैं। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चेहरे पर खुशी की जगह अब डर छा जाता है, क्योंकि जहां कल तक उनका कुआं था, वहां अब सिर्फ सूखी जमीन पड़ी थी। ना कुआं, ना पानी, कुछ भी नहीं। अविश्वास और डर। ये कैसे हो गया? कल तक तो यहां हमारा कुआं था, पानी से भरा हुआ। इतना बड़ा कुआं, वो भी रातों रात, ऐसे कैसे गायब हो सकता है? मुझे तो लग रहा है कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे थे। नहीं सीता, ये सपना नहीं है, ये सच है। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि ये हुआ कैसे। अब हम क्या करेंगे? बड़ी मुश्किल से तो हमने ये कुआं बनवाया था, सब कुछ खत्म हो गया। हिम्मत रखो सीता, घबराने से कुछ नहीं होगा। हमें पता लगाना होगा कि आखिर ये हुआ कैसे। सन्नाटा और रहस्य दोनों खेत में ही जमीन पर बैठ जाते हैं। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, हवा भी जैसे थम सी गई हो। दोनों गहरी सोच में डूब जाते हैं। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोलता। रहस्य की शुरुआत। अचानक सीता धीरे धीरे मोहनलाल की तरफ देखती है। उसकी आवाज कांप रही होती है। सुनिए, ये ऐसे ही नहीं हो सकता। कहीं हमारा कुआं चोरी तो नहीं हो गया? खेत में चिंता के बीच नया फैसला। आप राजा के पास जाइए, उनसे न्याय मांगिए। राजा के पास? अरे ये कैसी बात कर रही हो? लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। कुआं चोरी, ये सुनकर कौन यकीन करेगा? मुझे पता है ये अजीब लगता है, लेकिन अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो सच कभी सामने नहीं आएगा। कुछ पल की चुप्पी। मोहनलाल गहरी सांस लेता है। ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं राजा के पास जाऊंगा। भव्य दरबार सजा हुआ है। राजा सिंहासन पर विराजमान है। चारों तरफ मंत्री, सैनिक और दरबारी खड़े हैं। तभी मोहनलाल दरबार में प्रवेश करता है। वो हाथ जोड़कर झुकता है। महाराज को प्रणाम। कहो किसान, क्या समस्या है तुम्हारी? अजीब लेकिन सच्ची बात। महाराज, मैं आपके पास अपनी एक बड़ी परेशानी लेकर आया हूं। मैंने अपने खेत में बड़ी मेहनत से एक कुआं खुदवाया था, लेकिन रातों रात वो गायब हो गया। पूरा दरबार हैरान रह जाता है। पूरा दरबार हैरान रह जाता है। मोहनलाल आगे के, ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरा कुआं चुरा लिया हो। मैं आपसे न्याय की विनती करता हूं, कृपया मेरी मदद कीजिए। दरबार में हलचल। क्या कहा तुमने? कुआं चोरी हो गया? ये कैसी विचित्र बात कर रहे हो तुम? भला कोई कुआं भी चुरा सकता है? राजा कुछ पल सोचते हैं, फिर सेनापति की ओर देखते हैं। सेनापति, क्या ऐसा संभव है? महाराज, ये असंभव है। इतना बड़ा कुआं कोई कैसे चुरा सकता है? मुझे लगता है ये व्यक्ति सच्चाई नहीं बता रहा। नहीं महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने अपने खेत में खुद कुआं खुदवाया था। गांव के मुखिया से कर्ज लेकर मैंने ये काम किया। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मुखिया जी से पूछ सकते हैं। राजा का चेहरा गंभीर हो जाता है। सेनापति, जी महाराज, तुरंत गांव की मुखिया को दरबार में बुलाया जाए। हम सच्चाई जानना चाहते हैं। जैसा आदेश महाराज। कुछ ही देर में मुखिया दरबार में लाया जाता है। महाराज को प्रणाम। बताओ, क्या ये किसान सच कह रहा है? जी महाराज, ये सच कह रहा है। ये मेरे पास आया था और कुआं खुदवाने के लिए कर्ज लिया था। मैंने ही इसे पैसे दिए थे। दरबार में फिर हलचल मच जाती है। महाराज,
मैं फिर से विनती करता हूँ। मैंने अपनी मेहनत और उधार के पैसों से कुआं खुदवाया था, लेकिन रातों रात वो गायब हो गया। कृपया मुझे न्याय दीजिए। महाराज, मैं आपसे न्याय की गुहार लगाता हूँ। कृपया मेरी मदद कीजिए। अब मामला साधारण नहीं लग रहा। सेनापति। जी महाराज। तुम तुरंत इस किसान के खेत में जाओ और इस पूरे मामले की गहराई से जांच करो। हमें सच जानना है कि आखिर ये हुआ कैसे। जैसा आदेश महाराज। मैं अभी जाकर सच्चाई का पता लगाता हूँ। सेनापति मोहनलाल के साथ उसके खेत में पहुंचता है। वो हर कोने को ध्यान से देखने लगता है, मिट्टी को परखता है, चारों तरफ नजर दौड़ाता है, मानो कोई छुपा हुआ राज सामने आने वाला हो। लेकिन न कुएं का कोई निशान, न खुदाई के कोई सबूत, न मिट्टी में कोई बदलाव। सब कुछ बिल्कुल सामान्य, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। सेनापति गंभीर चेहरे के साथ महल लौटता है। पता चला? महाराज, मैंने पूरे खेत की बारीकी से जांच की, लेकिन वहां कुछ भी असामान्य नहीं मिला। ना कुएं के होने का कोई निशान और ना ही खुदाई के सबूत। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। सेनापति आगे कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे वहां कभी कुआं था ही नहीं। अगर कोई सबूत ही नहीं है तो इसका मतलब साफ है, ये सब या तो भ्रम है या फिर कोई गलतफहमी। बिना प्रमाण के हम ऐसी बातों पर विश्वास नहीं कर सकते। राजा हाथ उठाकर आदेश देते हैं, इस मामले को यहीं समाप्त किया जाए। मोहनलाल और सीता निराश होकर वापस अपने खेत में लौट आते हैं। चारों तरफ भीषण गर्मी का कहर। धरती तप रही है, हवा भी आग की तरह झुलसा रही है। दोनों चुपचाप जमीन पर बैठ जाते हैं। उनके चेहरे पर थकान, चिंता और बेबसी साफ नजर आती है। और तभी चमत्कार! अचानक उनके सामने जमीन हल्की सी कांपने लगती है, मिट्टी दरकने लगती है और धीरे धीरे वही कुआं फिर से प्रकट होने लगता है। कुछ ही पलों में पूरा कुआं वापस खड़ा हो जाता है और उसमें से ठंडा साफ पानी बहने लगता है। हैरानी और डर, ये कैसे हो गया? हमारा कुआं वापस आ गया? ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। कल तक यहाँ कुछ भी नहीं था और अब अचानक। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन अभी सोचने का समय नहीं है। अगर कुआं वापस आ गया है तो जल्दी से खेत में पानी डालते हैं, कहीं ये फिर से गायब ना हो जाए। हाँ, सही कह रही हो। दोनों तेजी से कुएं की तरफ भाग। मोहनलाल तुरंत एक मटका उठाता है और कुएं से पानी निकालने के लिए झुकता है। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे हैं, दिल तेजी से धड़क रहा है, क्योंकि ये कोई साधारण कुआं नहीं था। इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छुपा था। मोहनलाल तेजी से मटका उठाता है, उसे मजबूत रस्सी से बांधता है और धीरे धीरे कुएं के अंदर उतार देता है। सीता सांस रोके कुएं की ओर देख रही होती है। उसकी आंखों में उम्मीद की आखिरी किरण चमक रही होती है। कुछ पल बाद मोहनलाल रस्सी खींचता है, मटका ऊपर आता है, लेकिन जैसे ही दोनों मटके के अंदर झांकते हैं, उनके चेहरे एकदम उतर जाते हैं। धन्यवाद। चौंकाने वाला सच, मटका पूरी तरह खाली था, एक बूंद पानी भी नहीं। ये कैसे हो सकता है? बाहर से तो कुआं पानी से भरा दिख रहा था, लेकिन अंदर से एक बूंद भी नहीं निकल रही। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अब रहस्य और भी गहरा हो चुका था। डर बढ़ता है। मुझे लग रहा है इस कुएं में कुछ गड़बड़ है। हाँ,
ये कोई साधारण बात नहीं है। सीता खुद आगे बढ़ती है। वो मटका उठाती है, रस्सी से बांधती है और फिर से कुएं में डालती है। इस बार उसकी आंखों में उम्मीद से ज्यादा डर होता है। धीरे धीरे वो रस्सी खींचती है। मटका ऊपर आता है, लेकिन फिर से खाली। अब मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कुआं ठीक नहीं है। हमें यहां से दूर ही रहना चाहिए। तुम सही कह रही हो। अभी के लिए घर चलते हैं, बाद में सोचेंगे क्या करना है। दोनों उदास मन से घर लौट आते हैं। पूरी रात उन्हें नींद नहीं आती। वही सवाल, वही डर। ये सब हो क्या रहा है? सुबह होते ही दोनों फिर खेत की ओर जाते हैं, इस उम्मीद में कि शायद सब ठीक हो गया होगा। लेकिन खेत में पहुंचते ही दोनों की पैरों तले जमीन खिसक जाती है।